मधु अपने पति को बहुत गौर से देख रही थी क्योंकि वो गाना बहुत देर से गुनगुना रहा था। मैं इतना सुंदर हूँ कि कोई भी मेरे पे फिदा हो जाए। मैं इतना सुंदर हूँ, मैं इतना सुंदर हूँ। मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। मधु गुस्से में उठती है और अपने पति से बोलती है, जी चुप कर जाओ, इतना बदसूरत गाना मत खाओ। और वैसे भी तुम्हें बुढ़ापे में क्या जवानी का शौक चढ़ रहा है? तुम्हें कोई नहीं देखता, अपने आप को कुछ ज्यादा ही सुंदर समझते हो। इस आदमी से तो मैं तंग आ गई हूँ। थोड़ी देर बाहर घूम कर ही मूड फ्रेश कर लेती हूँ। मधु वहाँ से गुस्से में जाने लगती है। तभी पीछे से हरिया बोलता है, अरे जाओ 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 जाओ, मेरी खूबसूरती से चलने वाली औरत जाओ। तुम्हारा तो मेरे से लड़े बिना गुजारा ही नहीं है। वैसे भी तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, मैं कितना खूबसूरत हूँ। हाँ, हर औरत मरती है मुझ पे गाँव की। मधु गुस्से में पीछे मुड़ती है और बोलती है, हाँ हाँ, फिर तो वो जरूर कोई अंधी ही होगी जो तुम पर मरती है। अरे बुढ़ापे में ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती क्या? और मेरा दिमाग खराब मत करो। थोड़ी देर के लिए मैं बाहर जा रही हूँ। जब तक मैं आऊँ ये गाना बदसूरत बंद हो जाना चाहिए। मधु वहाँ से चली जाती है। हरिया वहीं पे खड़ा हुआ अपना गाना गुनगुनाता रहता है। तभी थोड़ी देर में एक खूबसूरत सी लड़की आती है हरिया के पास और हरिया से बोलती है, सुनिए, मेरे पास एक बहुत ही खूबसूरत क्रीम है, क्या आप लेना पसंद करेंगे? उसे लगाकर चेहरा एकदम चमक जाता है। नहीं नहीं, मेरा चेहरा तो वैसे ही इतना चमका हुआ है। मैं क्रीम लेकर क्या करूँगा भला। वैसे तुम बहुत खूबसूरत हो। हरिया उसे देखकर फ्लर्टिंग शुरू कर देता है। तभी वो लड़की बोलती है, अच्छा ठीक है सर, पहले आप एक बार मेरी क्रीम देख तो लें, उसके बाद ही डिसाइड करना। मैं आपके पास आ जाती हूँ। वो खूबसूरत लड़की हरिया के पास आकर खड़ी हो जाती है और जैसे ही वो हरिया के पास आती है वो एक चुड़ैल बन जाती है। चुड़ैल बनते के साथ ही हरिया तो डरने लगता है, थर थर काँपने लगता है और बोलता है, ए भगवान, इतनी सुंदर खूबसूरत लड़की चुड़ैल कैसे बन गई। अरे अरे, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी क्रीम, तुम जाओ यहाँ से। तभी चुड़ैल तेज की हंसती है और बोलती है, तेरे जैसे छिचोरों के लिए ही तो आई हूँ मैं। अब मैं तुझे क्रीम बना दूंगी। चुड़ैल उसे अपनी जादू से क्रीम बना देती है। ऐसे छिचोरों को ही तो मैं क्रीम बनाती हूँ। अब मैं जल्दी से यहाँ से चली जाती हूँ, कभी कोई मुझे देख ले। चलो मैं चलती हूँ। चुड़ैल ने हरिया को तो क्रीम बना ही दिया था और वहाँ से चली भी गई थी। अब थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी लौट आती है। उसकी पत्नी हरिया को ना देखकर सोचती है कि कहीं वो बाहर चले गए। उसकी पत्नी वहीं बैठ जाती है। थोड़ी देर बैठे बैठे हो जाती है, फिर एकदम से खड़ी होती है और बोलती है, अरे काफी टाइम हो गया है, अभी तक ये क्यों नहीं आए? कभी तो ऐसा करते नहीं है, इतने देर तक रहते नहीं है। अब तो मुझे डर लग रहा है, रात भी होने वाली है। क्या मैं मुखिया के पास जाऊं? मधु गांव के मुखिया के पास जाती है। जैसे ही वो मुखिया के पास जाती है, मुखिया तो एक नंबर का ठरकी होता है। मधु को देखते ही बोलता है, अरे अरे छमिया, आज मेरे घर कैसे आना हुआ। और वो तेरा पति कहाँ है, लंगूर जैसा। हा हा हा। मुखिया जी, क्या आपको दिखाई नहीं देता है मैं कितनी परेशान हूँ? मेरा पति पता नहीं कहाँ चला गया है। शाम से रात होने को है, पता नहीं कहाँ है। आप मेरे पति को ढूंढते जल्दी से जल्दी। अरे मैं तो कहता हूँ तू अपने पति को छोड़ दे और मेरे पास आके रहने लग। तेरा बहुत ख्याल रखूंगा मैं, समझी। मधु जब मुखिया की ऐसी बातें सुनती है तो वो वहाँ से चली जाती है और मुखिया वहीं खड़ा रह जाता है। फिर अगली सुबह होती है। जैसे ही अगली सुबह होती है, मुखिया घर पर अकेला था। वही सुंदर लड़की मुखिया के घर भी आती है और बोलती है। मुखिया की नज़र भी उस सुंदर लड़की पर पड़ती है। मुखिया तो वैसे भी एक नंबर का ठरकी था। जैसे ही सुंदर लड़की को देखता है तो बोलता है, अरे तुम कौन हो भाई, और मेरे घर पर क्या कर रही हो? कितनी खूबसूरत हो तुम। सर, मैं एक सेल्स गर्ल हूँ। आपको पता है, मैं एक बहुत अच्छी क्रीम बेच रही हूँ। जो भी इसे लगाता है उसका चेहरा बहुत सुंदर हो जाता है। क्या आप मेरी क्रीम लेना पसंद करेंगे? अरे नहीं नहीं, मुझे कोई क्रीम नहीं चाहिए। पर तुम अगर चाहो तो अंदर आकर पानी पी सकती हो। आ जाओ, मेरे घर में कोई नहीं है।
वो सुंदर लड़की मुखिया के घर के अंदर जाती है। जैसे ही मुखिया के घर के अंदर जाती है, मुखिया तो उससे फ्लर्ट शुरू कर देता है। अरे तुम कितनी खूबसूरत हो, अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। बस मुखिया ने इतनी बात बोली ही थी कि वो सुंदर लड़की एक चुड़ैल बन जाती है। जैसे ही वो चुड़ैल बनती है, मुखिया के तो पैरों तले जमीन ही निकल जाती है और बोलता है, ए भगवान, इतनी सुंदर लड़की और इतनी भयानक चुड़ैल कैसे बन गई? ओहो, मुझे बचा लो भगवान, मुझे बचा लो। तभी चुड़ैल हंसते हुए मुखिया से बोलती है, अरे निठल्ले निकम्मे छिचोरे, एक नंबर के ठरकी, खूबसूरत लड़की देखी तो अंदर बुला लिया और मैं बदसूरत हो गई तो अब डर रहा है। तेरे जैसे के लिए तो आई हूँ मैं, अब तुझे मैं अपने जादू से क्रीम बना दूंगी। वो उस मुखिया को भी क्रीम बना देती है और वहाँ से चली जाती है। गांव में ऐसे ही हर दिन कुछ ना कुछ हो रहा था। लोग बहुत परेशान हो गए थे। लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई। सारे के सारे लोग ये बोल रहे थे, कोई ना कोई गांव से रोज ही गायब होता है। तभी वहाँ से दूर से एक साधु आता है। साधु एक आदमी से पूछता है, अरे यहाँ पे क्या हो रहा है? भीड़ कैसे लग रही है यहाँ पर? हाँ, जरा मुझे बताओ, देखने दो, हटो हटो। तभी उनमें से एक आदमी बोलता है साधु से, महाराज महाराज, हमारे पे कृपा करें, कृपा करें। रोज गांव से कोई ना कोई मर्द गायब ही हो रहा है और अभी तक लौट के नहीं आया है। हम बहुत परेशान हैं। क्या आप हमारी कोई मदद कर सकते हैं? तभी वो साधु अपनी विद्या से कुछ सोचता है और उसे सब पता चल जाता है कि इस गांव में एक चुड़ैल का साया है। तभी वो बोलता है, हाँ हाँ, मैं तुम लोगों की मदद करूंगा। इस गांव में एक चुड़ैल का साया है। अब तुम एक काम करो, वो चुड़ैल उस पेड़ पे रहती है, उस पेड़ के पास चलते हैं हम लोग और उस पेड़ को जला देते हैं, तभी उस चुड़ैल का साया हमसे दूर होगा। सारे गांव वाले उस पेड़ के पास जाते हैं। उस पेड़ के पास जाकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन वहाँ तो चुड़ैल होती ही नहीं है। तभी साधु महाराज बोलते हैं, अभी रुको, मैं उस चुड़ैल को अपनी तंत्र मंत्र की शक्ति से बुलाता हूँ। जैसे ही वो आएगी, इस पेड़ में आग लगा देना, वरना ऐसा ना हो कि वो हम सबको मार डाले। ये काम बहुत सावधानी से करना है। तभी साधु महाराज अपनी तंत्र मंत्र विद्या से सब कुछ करने लगता है और एकदम से चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल आते के साथ ही साधु महाराज से बोलती है, क्या है रे बाबा, तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तू मेरे हाथों से मरना चाहता है क्या? मैं कह रही हूँ यहाँ से चला जा, चला जा, वरना तू भी मरेगा, इन सब के साथ तू भी मरेगा। तू इन गांव वालों को क्यों परेशान कर रही है? तेरा क्या बिगाड़ा है इन गांव वालों ने, जो तू एक एक करके सबको गायब कर रही है? अरे मेरा ही तो बिगाड़ा है। पहले मैं इस गांव में क्रीम बेचने का काम करती थी, एक ठरकी ने मुझे मार दिया। अब जितने भी गांव के ठरकी हैं ना, मैं सबको क्रीम बना देती हूँ और किसी को वापस नहीं भेजती। हा हा हा, इस तरीके से मुझे सुकून मिलता है। इन्होंने मेरी ज़िंदगी तबाह करी, इस ठरकपन ने। अब मैं इन सब की ज़िंदगी ख़राब कर दूँगी, इस गाँव को बर्बाद कर दूँगी। देखो चुड़ैल, तुझे ये सब नहीं करना चाहिए। जिसने तेरे साथ ऐसा किया था, तुझे सिर्फ उसी को मारना चाहिए। तू सबके साथ ऐसा करेगी तो ऐसे कैसे चलेगा? मैं कहता हूँ छोड़ दे, छोड़ दे, इस गांव के सभी आदमियों को छोड़ दे और यहाँ से चली जा, वरना मैं इस पेड़ को जला दूंगा और तू मर जाएगी। चुड़ैल साधु के लाख समझाने पर भी नहीं समझती। वो नहीं जाती। जैसे ही वो नहीं जाती, साधु महाराज उस पेड़ में आग लगवा देते हैं। तभी चुड़ैल तेज तेज चिल्लाने लगती है, बचाओ मुझे, बचाओ, तुझे मैं देख लूँगी, देख लूँगी, मैं वापस आऊँगी, ज़रूर वापस आऊँगी। तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तभी वो पेड़ देखते देखते जल जाता है और सारे गांव के आदमी लौट आते हैं। तभी वो साधु महाराज गांव वालों से कहता है, देखो, हमें किसी के भी साथ बुरा नहीं करना चाहिए और ये जो तुम्हारी गंदी आदत है ठरकी पने की, इन सबको बंद कर दो, वरना किसी दिन तुम्हें बहुत खामियाना भुगतना पड़ेगा, समझे? अभी तो मैं जा रहा हूँ, ठीक है? फिर साधु महाराज वहाँ से चले जाते हैं। गांव के सभी मर्द लौट आए थे। सब बहुत खुश थे। वहाँ हरिया भी बहुत खुश था। मधु हरिया से बोलती है, अरे ठरकी ठरकी, देखा, अगर मैं ना होती तो
तू बचता कैसे? देखा, चुड़ैल उठा ले गई ना तेरे इस ठर की वजह से। देख, अब ये ठरकपन छोड़ दे, वरना मैं तुझे छोड़कर चली जाऊंगी। और दोस्तों, आप क्या देख रहे हैं? लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तभी हरिया डरते डरते बोलता है अपनी पत्नी से। अरे मधु, आज के बाद मैं तो तुझे भी ना छेड़ूं, दूसरी औरत तो दूर की बात। अरे मुझे माफ कर दे मधु, मेरे से ये सब हुआ। अरे उस चुड़ैल ने मुझे क्रीम बना दिया था। देखा दोस्तों, आप लोग मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर दें। वो कितनी मुश्किल से मैं इंसान बना हूँ, वरना तो मैं क्रीम ही बनकर रहने वाला था। चलो जी, अब घर चलते हैं। मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, दोनों मिल बांट के कुछ खा लेंगे, ठीक है? और अब आप भी सुधर गए हैं तो मेरी जिंदगी तो आसान वैसे ही हो गई। हाँ। फिर हरिया और मधु दोनों घर की तरफ चल देते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी ऐसी ही बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हैं और आप हमारे दूसरे चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब करें। उस पर भी बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं। मायशा गेमिंग के नाम से है चैनल, उस पर चिड़िया की कहानियाँ हैं। थैंक यू।